I am अंजलि। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी बडीज़ विथ एंजल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोग को फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। इस पूरे चैप्टर में हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करवाया और सबको इक्वलिटी दिलवाई। उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि वे किस तरह से साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने और वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म करवाया। मैं आप लोग को बता दूँ कि नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने से पहले साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड चलता था। एपार्थाइड मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट पीपल्स एंड ब्लैक पीपल्स। वहाँ पे वाइट पीपल्स को सुपीरियर माना जाता था और ब्लैक पीपल को इक्वलिटी नहीं दी जाती थी एज वाइट पीपल्स। और जब से प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला तब से एपार्थाइड का एंडिंग हुआ। वही सब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसलिए रखा गया क्योंकि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी बुक है जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है और ये चैप्टर उन्हीं की उस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। 10 मई 1994 में एक इतिहास रचा गया। 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। करीबन 3 शताब्दी के बाद साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। मैं आप लोग को मेन टॉपिक बताती हूँ। मंडेला की पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था। ANC पार्टी से वो बिलोंग करते थे और उन्होंने 252 सीट्स हासिल की थी, जीती थी 400 सीट में। ये आप लोग को नोट करना है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड हुई थी यूनियन बिल्डिंग सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर मीन्स जो ओपन थिएटर होता है वहाँ पे। और इनॉग्रेशन प्रिटोरिया में हुई थी जो कि एक सिटी है साउथ अफ्रीका की। यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस, वेल नोन पीपल्स और बहुत कोई आए हुए थे। करीबन 140 से भी ज़्यादा कंट्री से यहाँ पे लोग आए हुए थे इस इनॉग्रेशन में। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार इतनी भीड़ हुई थी इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा जो कि बस इनॉग्रेशन सेरेमनी को ज्वाइन करने आए थे। ये साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी ANC। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। डेमोक्रेटिक मीन्स, डेमोक्रेटिक किसको बोलते हैं? जो टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसे जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तभी होती है जब वो फुल डिवोटी होती है अपने पीपल्स के लिए, लोगों के वेलबींग्स के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, तभी वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बोलते हैं। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल मीन्स क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था इसलिए नॉन रेशियल गवर्नमेंट बोली गई है उसको, नेल्सन मंडेला की पार्टी को। नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन में अपनी बेटी के साथ गए थे और उनकी बेटी का नाम क्या था? ज़िनानी। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले MR डे क्लर्क ने ओथ ली एज अ सेकेंड डेप्यूटी मिनिस्टर। आप लोग को ये याद करना होगा कि फर्स्ट में किसने और कौन थे वो जिसने ओथ ली, सेकेंड में किसने लिया और थर्ड में किसने लिया। तो सबसे पहले ओथ किसने ली? MR डे क्लर्क ने। वो थे कौन? सेकेंड डेप्यूटी मिनिस्टर। और फिर सेकेंड में ओथ ली थाबो म्बेकी ने। उसके बाद जो कि फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर थे उन्होंने ओथ ली फर्स्ट में सेकेंड डेप्यूटी मिनिस्टर के बाद। और थर्ड में नेल्सन मंडेला ने ओथ ली एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने प्लेज किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे और अपहोल्ड करके रखेंगे, सबको साथ में रखेंगे, वे लोगों को अच्छा करेंगे और अपने आप को उनके लिए पूर्ण समर्पित कर देंगे। बुक में ये पॉइंट इंग्लिश में लिखा हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट थर्ड में नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी और उन्होंने क्या प्लेज किया था ये आप लोग को याद करना है। पहले अफ्रीकन लोगों ने को
आउटलॉज बोला जाता था। आउटलॉज मीन्स साउथ अफ्रीका में पहले एपरथाइड का रूल चलता था। एपरथाइड मैंने आप लोग को पहले बता ही दिया है। एपरथाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि काले और गोरों का भेद होता था उन लोग के कलर के बेसिस पे, उसी को बोलते हैं एपरथाइड। पहले एपरथाइड साउथ अफ्रीका में था। इसके चलते कई कंट्री ने साउथ अफ्रीका के साथ संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में एपरथाइड फॉलो नहीं किया जाता था। इसलिए पहले साउथ अफ्रीका को आउटलॉज भी बोला जाता था। आपको ये याद करना होगा कि आउटलॉज साउथ अफ्रीका को क्यों बोला जाता था। सो ये है उसका आंसर। नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनके ना कि बस विक्ट्री पाई एपरथाइड के ऊपर, बल्कि नेल्सन मंडेला ने जीत हासिल की साउथ अफ्रीका को एक जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी बनाकर। पहले अगर कोई भी कंट्री में अगर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी को इक्वलिटी नहीं मिलता है, पीस नहीं रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़ा का भावना रहता है, जिसके वजह से आदमी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे पीस बन ही नहीं सकता है। और वहाँ पे जस्टिस नहीं होता था लोगों के साथ। ब्लैक के साथ अलग रूल किया जाता था, वाइट के साथ अलग रूल किया जाता था, और ह्यूमन डिग्निटी भी वहाँ पे नहीं फॉलो की जाती थी। लेकिन जब नेल्सन मंडेला बने तो उन्होंने बस एपरथाइड मतलब जो भेदभाव किया जाता था सिर्फ उसी के ऊपर जीत हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी पे भी जीत हासिल की। वहाँ पे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन भी हुआ, मतलब सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन को एंड कर देना। सोशल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन मीन्स कहीं पे भी ब्लैक लोगों को जाना अलाउड नहीं था। जब से नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तब से ये सब चीज़ को हटाया गया, सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया, और साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन को हटाकर नेल्सन मंडेला ने इक्वलिटी लाई। जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे सेवरॉन मीन्स वी शेप जेट से अफ्रीका के फ्लैग के कलर को रिप्रेजेंट किया गया, जो कि कलर था, जो कि आपको याद रखना है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर। आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे इसमें डबल बी है, डबल जी है और एक आर है, तो BBR ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड गोल्ड कलर। सो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप लोग को कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप फ्री हैं कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को पूछने के लिए। अगर आप लोग को नहीं समझ आएगा तो मैं एक अलग से फिर उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।